नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन दर्शन यात्रा में। आज हम आपको इस श्रृंखला के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथाओं का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर क्यों चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय या पौराणिक रहस्य छुपा हुआ है? वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसीलिए उसकी कलाएं बदलती हैं। लेकिन आज हम इस घटना के पीछे छिपी एक प्राचीन और पौराणिक कथा जानेंगे, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिलता है। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं। सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रदेव को अपनी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम था। वो हमेशा उसी के साथ रहते और बाकी पत्नियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। ये बात बाकी 26 पत्नियों के लिए बहुत दुखदाई थी। उन्होंने दुखी होकर अपने पिता राजा दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। राजा दक्ष ने अपनी बेटियों की बात सुनकर चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, पर जब वे नहीं माने तो क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे और तुम्हारा तेज मिट जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश घटने लगा, उनका स्वरूप मुरझाने लगा और पूरी सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। देवता चिंतित हो गए और वे सभी ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान अब क्या किया जाए, पूरी सृष्टि अंधकार में डूब रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी, वहीं उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 6 महीने तक कठोर तपस्या की। दिन रात वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारा श्राप पूरी तरह तो नहीं मिटेगा, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम एक पक्ष में घटोगे और दूसरे पक्ष में बढ़ोगे। यानी अब से चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और बढ़ेंगी। यही चंद्रमा के कला चक्र की शुरुआत थी। चंद्रदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके इस स्थान पर सदा निवास करें, ताकि मेरी तरह जो भी यहाँ आए उसे भी आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान शिव बोले, इस स्थान पर मैं सदैव सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात सोम, चंद्र के नाथ भगवान शिव। समय बीतता गया और सोमनाथ का ये मंदिर भव्य और वैभवशाली बन गया। मंदिर के खंभे रत्नों से जड़े थे और घंटियां सोने की थी। हर दिन काशी, प्रयाग और हरिद्वार से गंगा जल लाया जाता था। कश्मीर से फूल आते थे और प्रतिदिन 1000 ब्राह्मण पूजा अर्चना करते थे। ये मंदिर भक्ति और समृद्धि दोनों का प्रतीक था। परंतु समय के साथ इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। पहला हमला हुआ 722 ईस्वी में, यानी लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके बाद 1025 ईस्वी में गजनी का महमूद आया और उसने इस मंदिर को तोड़ दिया। कहा जाता है कि उसने यहाँ से लगभग 18 करोड़ रुपए का खजाना लूटा था। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी इस मंदिर को नष्ट किया। पर हर बार जब मंदिर टूटा, भक्तों की आस्था ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। साध्वी अहिल्याबाई होलकर ने एक बार फिर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके भव्य पुनर्निर्माण की नींव ने रखी। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन वेदों के मंत्रों के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। आज सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। ये मंदिर न सिर्फ भक्ति का बल्कि भारत की अमर आत्मा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कितनी भी बार इसे तोड़ा गया, हर बार ये और अधिक दृढ़ होकर खड़ा हुआ। यही है भारत की पहचान, जहाँ भक्ति अमर है और विश्वास अटूट। कहते हैं यही भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी शिव का ब्रह्मांडीय स्वरूप।
अर्थात वह ऊर्जा जो पूरे सृष्टि को संचालित करती है। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है दीव एयरपोर्ट, लगभग 85 किलोमीटर दूर। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा लगभग 2.5 घंटे में सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा राजकोट एयरपोर्ट 200 किलोमीटर और अहमदाबाद एयरपोर्ट 410 किलोमीटर से भी नियमित ट्रेन और बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बाय रेल सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वेरावल जंक्शन, जो मंदिर से केवल 5 किलोमीटर दूर है। वेरावल तक अहमदाबाद, मुंबई, सूरत और राजकोट से सीधी ट्रेनें चलती हैं। स्टेशन से ऑटो या टैक्सी लेकर आप 10 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। बाय रोड अहमदाबाद से राजकोट, जूनागढ़ होते हुए सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। लगभग 410 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। GSRTC और वॉल्वो बसें रोजाना उपलब्ध हैं। रास्ते में आप अगर गिर नेशनल पार्क और दीव बीच जैसे सुंदर जगहों का आनंद भी ले सकते हैं। वेरावल से कुछ ही मिनटों में आप पहुंच सकते हैं भक्ति, इतिहास और अदम्य आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सोमनाथ।